विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1961 से शुरू होती है। यह वह वर्ष था जब इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने वैश्विक स्तर पर रंगमंच दिवस मनाने की घोषणा की और उसके अगले वर्ष 27 मार्च 1962 को फ्रांस में थिएटर ऑफ नेशंस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में थिएटर ऑफ नेशंस सीजन का उद्घाटन किया गया था और उसी दिन से 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1962 में शुरू होती है। आज इस परंपरा को 6 दशक से अधिक का समय हो गया है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के दुनिया भर में लगभग 90 से अधिक केंद्र हैं जहां ये बड़े उत्साह के साथ दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है जिनका थिएटर की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो कि वे इस अवसर पर अपने मन की बात कहें, कोई संदेश दें और वो संदेश दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है। रेडियो पर, टेलीविज़न पर, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में और अब यूट्यूब पे डिजिटल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इस संदेश का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी किया जाता है। पहला संदेश देने का जो अवसर मिला था, सौभाग्य मिला था, वो था 1962 में जब पहली बार ये दिवस मनाया गया था। तब पहला संदेश फ्रांस के जीन कॉक्ट्यू ने दिया था। हमारे देश में यह सम्मान मिला वर्ष 2002 में प्रख्यात नाट्यकर्मी, फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड को। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि 6 दशक से यह परंपरा जारी है। वस्तुतः रंगमंच जीवन को देखने की एक ईमानदार कोशिश है। रंगमंच में कलाकार का दर्शकों के साथ सीधा एक आत्मीय जुड़ाव होता है। हमारे देश में रंगमंच की परंपरा बहुत पुरानी है, बल्कि विद्वानों ने तो ऋग्वेद से रंगमंच की उत्पत्ति को जोड़ा है, जहां उन्होंने यम यमी के संवादों के बीच में कहीं रंगमंच की उत्पत्ति को महसूस किया है। वैसे देखा जाए तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना कर रंगमंच को एक शास्त्रीय रूप दिया है। नाट्य शास्त्र हमारे देश में रंगमंच का एक ऐसा आधारभूत ग्रंथ है जिसमें नाट्य कला के विविध तत्वों का विशद विवेचन मिलता है। न सिर्फ नाट्य शास्त्र बल्कि संचार के भी विविध रूपों को हम इस नाट्य शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं। भरत मुनि ने रंगमंच की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति मानी है। उन्होंने लिखा है कि रंगमंच की जो उत्पत्ति है वो एक तरह से व्यक्ति के सुख दुख को भुलाकर, दुखों को भुलाकर उसे एक ऐसे आध्यात्मिक लोक में ले जाती है। और आज भी हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अवसाद में होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, व्यथित होता है, तो कहीं रंगमंच से जुड़ करके वो एक आत्मिक संतोष की प्राप्ति करता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार उसमें होता है। सिनेमा के उद्भव के पूर्व रंगमंच की ये विविध विधाएं हमारे मनोरंजन का एक प्रभावी माध्यम थे। हालांकि सिनेमा के आगमन और डिजिटल माध्यमों के प्रचार प्रसार के कारण रंगमंच का विकास अवरुद्ध हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस एक अभियान है, एक आंदोलन है। रंगमंच के इस लुप्त होती विधा को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। दुनिया भर के रंगकर्मी
कलाकार, अभिनेता और उससे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, वे कहीं न कहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ा करके रंगमंच की उस परंपरा को और अधिक पुष्ट करें। वस्तुतः रंगमंच व्यक्तियों के दिलों से जुड़ता है। रंगमंच कलाकार लाइव परफॉर्मेंस करता है, वो सीधा अपने दर्शक के साथ जुड़ता है। और जहां, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में तो ऋग्वेद से इस परंपरा को जोड़ा जाता है, लेकिन दुनिया भर में यदि पहले नाटक के संदर्भों को हम देखने की कोशिश करें तो ऐसा माना जाता है कि एथेंस में पहली बार थिएटर ऑफ डायनोसिस 5वीं सदी के प्रारंभ में प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद यह आंदोलन ग्रीस में फैलने लगा। अब तो जैसा हम जानते हैं कि रंगमंच के ये सूत्र या रंगमंच आज दुनिया के लगभग हर देश में किसी न किसी रूप से जीवंत है। आधुनिक संदर्भों में नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है आज के दौर में इस आंदोलन को बचाने की। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के इन प्रयत्नों को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। हम प्रयास करें कि इन दिवसों पर हम पुस्तक प्रकाशन करें, कार्यशालाएं आयोजित करें, अलग अलग देशों में, शहरों में होने वाले इन नाटकों का जो मंचित किए जा रहे हैं उनका हम व्यापक समर्थन करें, उन कलाकारों को हम सम्मानित करें जिन्होंने इसके माध्यम से अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया है। देश दुनिया में आज अनेक लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शोध अनुसंधान कर रहे हैं। आवश्यकता है उन्हें व्यापक समर्थन देने की। दर्शक के रूप में हम उनसे कितना जुड़ पाते हैं। सरकारें, अकादमियां, विश्वविद्यालय किस तरह से क्षेत्र में सहयोग दे सकते हैं। आज देश में विश्वविद्यालयों में नाट्य विभाग शुरू हो चुके हैं, निरंतर शोध अनुसंधान जारी है, स्टेट एकेडमीज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आवश्यकता है व्यापक जन समर्थन की। तो याद रखिए, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। आइए रंगमंच के इस आंदोलन से हम जुड़ते हैं और इसे व्यापक जन समर्थन देते हुए एक आंदोलन के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रसारित करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और अपने टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन कीजिए।